यहाँ पर आप इन भाई साहब को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ एक टाइपराइटर से लेटर नहीं बल्कि पेंटिंग बना रहे हैं। एक 50 साल पुराने टाइपराइटर से कोई पेंटिंग कैसे बना सकता है, और इनके पास पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पेंसिल, स्केच या कोई कलर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर है, टाइपराइटर है और यहाँ एक पेंटिंग बना रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट। एसी गुरुमूर्ति, टाइप आर्टिस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटका स्टेट। यहाँ पर आप देखिए इनके पास फोटो है रतन टाटा जी की। अभी सबसे पहला स्टेप होता है पेंसिल से स्केचिंग करने का। एक बार करके दिखाइए प्लीज। बेसिकली ये स्टार्ट कर रहे हैं उनके बालों से। जैसे जैसे उनके बालों का टेक्सचर है इस तरीके से ये पेंसिल से यहाँ पर एक आउटलाइन की तरह ये बेसिकली इस पेंटिंग को बनाते हैं पहले। उसके बाद सारा कमाल होता है इस टाइपराइटर के द्वारा। जो भी आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, जैसे ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इस खाली जगह को ये भरेंगे इस टाइपराइटर के थ्रू। अभी इस पेपर को आप इसके अंदर सेट करेंगे। कीज इसकी एवरी कीज आर वर्किंग। पक्का आई एम डूइंग नाउ। पक्का छोटा एम अल्फाबेट लिखना चालू किया है, जिसकी वजह से ये आउटलाइन दिखती है। और जहां जहां इन्हें आउटलाइन लेनी है वहां वहां इस पेपर को ये अपने हाथों से मूव करते रहते हैं। एक हाथ से की को प्रेस करते रहते हैं और दूसरे हाथ से पेपर मूव करते रहते हैं। ये बेसिकली दो आप रील देख रहे होंगे, एक दिस साइड और एक दिस साइड। ये एक रिबन है, रिबन काले रंग का रिबन है। और इसी की वजह से जो ये ब्लैक इंप्रेशन इस पेपर के ऊपर आता है, ये इसी की वजह से आता है। यहाँ पर ये जैसे ही ये की प्रेस करेंगे, अगर मैं इसको आपको स्लो मोशन में दिखाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल हम एम अल्फाबेट जो है वो प्रेस करें, एम की प्रेस कर रहे हैं, ये देखिए ये उठने के बाद वो जो ब्लैक रिबन है उस पे जाके ये टकराएगा। ब्लैक रिबन पे टकराने के बाद, क्योंकि इसके दूसरी साइड में अगर आप इसको क्लोज से देखेंगे तो ये सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन उल्टे लिखे हुए हैं। और जब ये की इस ब्लैक रिबन से टकराती है तो ये अपना सीधा अल्फाबेट जो है वो प्रिंट कर देती है, सीधा कहां पर, उस पेपर के ऊपर। इस काले रंग के रिबन पर कोई आपने पाउडर लगाया होता है, कलर लगाया होता है? व्हाट डू यू यूज इन दैट रिबन? इसमें नो कलर मिलता नहीं, ब्लैक एंड रेड रिबन आई। सो ब्लैक ओनली आई प्रेफर बिकॉज ब्लैक वी कैन गेट ए वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट। एग्जैक्टली। और अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां जहां इन्हें लाइनिंग लेनी होती है, जहां जहां इन्हें लेटर्स लेने होते हैं, उसी हिसाब से एक हाथ से अपने, आप देखिए उस वाले हाथ से वो पेपर को मूव करते रहते हैं, दूसरे हाथ से की प्रेस करते रहते हैं और लगातार जो है वो प्रिंटिंग होती रहती है। अगर इनको बालों का टेक्सचर जो है वो थोड़ा डार्क करना है तो इनको रिपीटेडली लगातार सेम एरिया में ये वर्ड को प्रेस करना होगा, उस वर्ड को लिखना होगा, उस लेटर को लिखना होगा, जिसकी वजह से वो टेक्सचर उस हिस्से का थोड़ा डार्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे इनको बालों को थोड़ा घना डार्क और दिखाना है तो वहां इनको लगातार वो प्रेस करते रहना होगा। ये वाला भी आप एरिया देखेंगे, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है तो ये वहां पे क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन यूज करेंगे। तो बेसिकली बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज हैं कि कौन से एरिया में कौन सी की का इस्तेमाल करना है। कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं और बड़े लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डब्ल्यू, एम, और उन दोनों को ओवरलैप करके इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखेंगे कितनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, लगातार दूसरा हाथ मूव हो रहा है ऊपर नीचे, ये वाला हाथ लगातार प्रेस कर रहे हैं कीज को। अभी ये टेक्सचर दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट रखना होता है तो एक ही जगह बहुत सारी की ये प्रेस नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे हाथ से लगातार ये पेपर को ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब ये ड्रेस बनाई जा रही है, उनके कोट का टेक्सचर बनाया जा रहा है कि उस कोट को किस डिजाइन वो देना है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से, और लेटर्स कौन कौन से हैं, डब्ल्यू और एम। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो है ये लाइनिंग बन गई है और ये कोट जो है वो बन गया है। और अब मैं धीरे धीरे इस पेंटिंग को, इस पेपर को बाहर निकालूंगा तो आप देख पाएंगे इसकी फिनिशिंग, इसकी खूबसूरती और इनकी कलाकारी। कमाल का ये काम इन्होंने इस टाइपराइटर के थ्रू किया है। इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें कोई प्रिंटिंग नहीं है, सिर्फ टाइपराइटर है। यहाँ पर आप इनके बनाई हुई तमाम पेंटिंग्स देख सकते हैं। जैसे ये नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए थे अभी जेवलिन थ्रो में, उनका एक यहाँ पर पेंटिंग बनाई हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और ये शिला बाल के बेलूर स्टैचू। ओके, बेलूर स्टैचू ये बनाया हुआ है। नीचे मदर टेरेसा का स्टैचू